बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता एपिसोड में हमने देखा कि गुलदारो नोयान के ठिकाने पर हमला कर देता है और तैमूर तंगोत को घात लगाकर काबू करता है, जबकि उर्तुगुल सराय में अपने भाई सारम से मिलने चला जाता है, जहां सारम उसे बताता है सालों पहले जंग के दौरान मंगोलों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान मैंने एक शख्स की जान बचाई जिसने मुझे मंगोली फौज में शामिल कर लिया, और वो कोई और नहीं बल्कि नोयान था। यहाँ से आज के 49वें एपिसोड का आगाज होता है। लेकिन अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको उर्तुगुल गाजी ड्रामा के हर एपिसोड का खुलासा मिल सके। दोस्तों, इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि सारम उर्तुगुल को नोयान के बारे में बताता है कि मैंने उसके साथ मिलकर कई जंगें लड़ी हैं। नोयान का नाम सुनकर उर्तुगुल एक मर्तबा तो काफी हैरान हो जाता है। सारम उसे मजीद बताता है कि मैंने उनसे उन्हीं की तरह का खेल खेला है। उन्हें लगा कि मैं उनके साथ हूँ, मगर मैं उनकी तमाम तर जरूरी मालूमात को खुफिया तरीके से जमा करके सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंचा देता था, जिसे सुल्तान अलाउद्दीन मंगोलों के खिलाफ हिकमत अमली से काम लेते हुए इकदाम उठाते थे। इसी तरह मेरी जासूसी और सुल्तान अलाउद्दीन की हिकमत अमली की वजह से हमने कई जंगों को रोका है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उन्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। अब ओक्ताई खान का निशाना अनातोलिया है, और अगर उसकी फौज यहाँ पहुंच गई तो वो इस जगह को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर देगा। दूसरी जानिब तैमूर और तंगोत की लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ तैमूर के सिपाही बहादुरी के साथ तंगोत और उसके सिपाहियों की लाशों को गिराते जा रहे होते हैं। इस लड़ाई में तंगोत जख्मी होकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। तैमूर इसका पीछा करने की कोशिश करता है, मगर तंगोत झाड़ियों में कहीं गायब हो जाता है। गुलदारो अपने तीर कमान सिपाहियों को नोयान के ठिकाने पर तीर बरसाने का हुक्म देता है। इस तरह गुलदारो और इसके सिपाही नोयान के ठिकाने तक पहुंचने वाली 2 छावनियों को तबाह कर देते हैं। इसके बाद सारम और उर्तुगुल को एक मर्तबा फिर से दिखाया जाता है। सारम उससे कहता है कि अब मेरी सिर्फ एक मुहिम बाकी है, जिसके लिए मुझे तुमसे मिलना जरूरी था। जिस पर उर्तुगुल कहता है कि भाई, रियासत के लिए और आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। सारम उसे बताता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने मंगोल फौज में लड़ रहे तुर्कों को दस्तबरदार करने का काम मुझे सौंपा है। उर्तुगुल सवाल करता है कि हम ये कैसे अमल में लाएंगे, जिस पर सारम इसे ओगोज खान की मोहर दिखाता है। सारम बताता है कि सुल्तान अलाउद्दीन के मुताबिक ओगोज खान की मोहर को इस्तेमाल करते हुए हम तमाम तुर्कों को एक मर्तबा फिर से एक सफ में भाइयों की तरह लाकर खड़ा कर सकते हैं। यह मोहर देखने में बज़ाहिर आम सी नजर आती है, मगर इसकी मदद से हम अपने तुर्क साथियों को मंगोलों की गुलामी से निजात दिलवाकर मंगोल फौज को तकसीम कर सकते हैं। उर्तुगुल ये सुनकर कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन काफी समझदार है, लेकिन अगर हम आलमे इस्लाम के मुसलमान भाइयों को अपने साथ मिलाने में कामयाब ना रहे तो सुल्तान अलाउद्दीन अकेले भी कुछ नहीं कर सकेगी। अब आप मुझे बताएं कि आपने मुझे हर हाल में यहाँ आने को क्यों कहा। जिस पर सारम उससे कहता है कि तुम मेरी सफेद दाढ़ी वालों से जान पहचान कराओ, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता। नोयान इनके ठीक पीछे बैठा इनकी बातें सुन रहा होता है। ये दोनों यहाँ से निकलने ही लगते हैं, तब ये इनके सामने आकर अपने सिपाहियों की मदद से इन पर हमला कर देता है। दूसरी जानिब हाइमा खातून हलीमा सुल्तान से सारम के मुतालिक पूछती है कि मुझे मेरे बेटे के बारे में बताओ कि वो कैसा है। मेरी आंखें मेरे बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तो वो एक नौजवान जोशीला लड़का, अब न जाने हालात ने उसके साथ क्या क्या सितम ढाए होंगे। गुलदारो भी अपने सिपाहियों के साथ मिलकर नोयान के ठिकाने पर पुरजोर तरीके से हमला कर देता है। चूंकि नोयान तो सराय में सारम और उर्तुगुल के साथ लड़ाई में मसरूफ होता है, तो इसके ठिकाने पर सिर्फ हमजा और बाछू होते हैं। अब्दुर्रहमान को रस्सियों के साथ बांधा होता है। सराय में नोयान के सिपाही सारम और उर्तुगुल पर हमला करते हुए नोयान सारम से कहता है कि जिस दिन से मुझे तुम्हारी गद्दारी के बारे में मालूम हुआ था, तब से मैंने अजीम रूहों को तुम्हारी लाश देने का वादा कर लिया था। मैं तुम्हारी लाश रूहों को दूंगा और ओगोज खान की मोहर मेरा इनाम होगी। इसके बाद नोयान वहां से भागने लगता है, मगर उर्तुगुल इसके सिपाहियों को मारते हुए उससे कहता है कि तुमने जो जाल मेरे लिए बिछाया है, मुझे इसके बारे में इल्म है, और इस वक्त मेरे सिपाही तुम्हारी क़यामगाह को जलाकर हाथ में मिला चुके होंगे
और तुम्हारी फौज का खात्मा हो चुका होगा। नोयान उसे कुछ कहे बगैर ओगोस खान की मोहर दिखाता है। उर्तुगुल इसके हाथ पर हंजर से वार करता है, जिससे मोहर जमीन पर गिर जाती है और नोयान वहां से भाग निकलता है। सराय के अंदर नोयान के सिपाहियों से लड़ते हुए सारम बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दूसरी जानब नोयान के ठिकाने को बुरी तरह तबाह बर्बाद करने के बाद गुलदारो हमजा की जानब उसे मारने के लिए बढ़ता है, मगर हमजा अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। अब्दुर्रहमान की यह हालत देखकर मुझे होश आया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने अपने आप पर आपके गुस्से को इतना हावी कर लिया था कि मुझे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। आप मुझे मार सकते हैं, आप पर मेरा खून हलाल है। जिस पर गुलदारो उसे कहता है कि तुम्हारा खून इस जमीन पर हराम है। गुलदारो इसके सर पर हमला करके इसे बेहोश कर देता है। मंगोल सिपाहियों को मारने के बाद सभी अब्दुर्रहमान के पास जाते हैं। गुलदारो बाबर से पूछता है कि अब्दुर्रहमान की हालत कैसी है। बाबर बताता है कि हम अब्दुर्रहमान को बचा नहीं सके, वो मर गया है। इतने में मेहरदीन गुलदारो के पास आकर उससे कहता है कि मैंने मंगोलों से जंग के दौरान अपने 2 बेटे खोए हैं, मगर अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हें अता किया है। तुमने अपनी सियासत से सरदारी जीती है, अपनी तलवार से सिपा सालारी और अपनी बहादुरी से मेरी बेटी का दिल जीता है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस है। नाज़रीन, इसके बाद तैमूर को दिखाया जाता है जिसने तंगोत को शिकस्त दी। तंगोत अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, मगर इसके कुछ सिपाही अपने हथियार डाल देते हैं। तैमूर इन्हें मारने की बजाय गिरफ्तार करके कबीले ले जाने का हुक्म देता है, ताकि इनसे मंगोलों की मालूमात निकलवाई जा सके या फिर हमारे किसी सिपाही की जान बचाई जा सके। सफदर इससे कहता है कि भाई, आज हम कबीले फातेह बनकर जाएंगे, आप जीत गए हैं। जिस पर तैमूर उसे मुस्कुराकर कहता है कि नहीं भाई, ये जीत मेरे अकेले की नहीं है, बल्कि हम सभी की है। उर्तुगुल सारम को जख्मी हालत में कबीले ला रहा होता है। सारम उसे कहता है कि मेरे भाई, ओगोस खान की मोहर अब तुम्हारे हवाले है, उसे गलत हाथों में ना पड़ने देना। दूसरी जानब कबीले में अफरासियाब का आदमी सोना लेकर पहुंच जाता है। अफरासियाब इससे पूछता है कि नोयान की जानब से कोई खबर मिली है, जिस पर इसका सिपाही नफी में जवाब देता है। अफरासियाब मालूम करने की कोशिश करता है कि आखिर कबीले में चल क्या रहा है। अफरासियाब ये सोना लेकर सरदार हुस्नुद के पास जाकर उनसे कहता है कि मैंने सौदे के मुताबिक सारा सोना खरीद लिया है। सरदार हुस्नुद गुलदारो के वादे के मुताबिक कबीले की अशिया और जानवर उसके हवाले कर देता है। हाइमा खातून इसे सारा सोना आरफ साहब को सौंपने का कहती हैं, ताकि ये सोना कबीले वालों को पहुंचा दिया जाए जिन्होंने अशिया और जानवर बेचे हैं। इतने में गुलदारो हमजा और कुछ मंगोल सिपाहियों को गिरफ्तार करके फातेह बन के कबीले वापस आ जाते हैं। सारा कबीला हमजा को देखकर कहता है कि इस गद्दार को जान से मार दो और इस पर पत्थरों की बरसात कर देते हैं, मगर गुलदारो इसे बचाकर कहता है कि इसका फैसला जिरगे में होगा। नूरगुल अब्दुर्रहमान को आरफ साहब के हेमे में लेकर जाता है। आरफ साहब अब्दुर्रहमान का मुआयना करके कहते हैं कि मैं अपनी जानब से पूरी कोशिश करूंगा, मगर मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही। कबीले के तमाम सरदार गुलदारो को इसकी फतह पर मुबारकबाद देते हैं और यहाँ पर आज के इस एपिसोड का एख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में सोशल मीडिया पर शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त अहबाब को भी इस्लाम के वकार की खातिर लड़ने वाले बहादुरों के मुतालिक मालूम हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें। हम फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का खूब सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।